चंदनपुर गांव में एक रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। पत्नी लक्ष्मी और अपनी माँ के साथ रहा करता था। रामू का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम लड्डू था। रामू के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था और फसल तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेच आया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। रामू को पानी के लिए गांव के मदन लाल पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि रामू के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई मदन लाल के कुएं के पानी से किया करता था। सब्जी ले लो हरी भरी, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, केवल 20 रुपए किलो। केवल 20 रुपए किलो में हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे रामू बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और लड्डू बेटा कैसा है? चाचा, मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और लड्डू भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। बोलिए क्या बांध दूं आपके लिए? रामू बेटा, मेरे लिए 1 किलो टमाटर और 1 किलो खीरा बांध दो। ठीक है चाचा, अभी बांध देता हूँ। अच्छा रामू बेटा, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है चाचा, आप भी अपना ध्यान रखना और चाची को मेरा नमस्ते कहना। लक्ष्मी, आज की सारी सब्जियां भी बिक गई। यह लो, यह पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। काम कर रहा था, तभी वहाँ पर मुखिया मदन लाल आता है और रामू से कहता है, रामू भाई कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मदन लाल जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं ये कह रहा था रामू भाई कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, पर इस साल में तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों मदन लाल जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं रामू भाई, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अब तुम पानी नहीं दे पाऊंगा, तुम अपना देख लेना। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मदन लाल जी? ऐसा मत करिए, भला मैं कहाँ से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो मैं आपसे ही पानी ले रहा हूँ, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियां सूख जाएगी। मदन लाल जी, ऐसा मत कीजिए। देखो रामू, मैं भी मजबूर हूँ। महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी पूरी गर्मी बाकी है। मार्च में ही गर्मी सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लो। यह सुनकर रामू मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये क्या हो गया? हे भगवान, अब यह कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिना पानी के तो हमारे खेतों की सिंचाई कैसी होगी? हे भगवान, आप तो सब देख रहे हैं ना, अब आप ही कुछ हमारी मदद करो भगवान, हम बड़ी परेशान हैं। रामू जी, आप चिंता मत करो, एक बार मैं मदन लाल जी से बात करके देखती हूँ। यह कहकर लक्ष्मी मदन लाल से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। मदन लाल जी, ओ मदन लाल जी, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको आता हूँ। अरे लक्ष्मी, तुम हो क्या? कहो, मेरे घर कैसे आना हुआ? मदन लाल जी, मुझे रामू जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। लक्ष्मी बहन, यह बात सच है कि मैंने रामू को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें रामू ने बता ही दी होगा। पर मदन लाल जी, आप यह तो सोचिए ना कि हम इतने सालों से आप ही के कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? देखो लक्ष्मी बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपने कुएं का पानी दिया है, और मैंने तुम्हें कभी भी पानी लेने से मना नहीं किया। लेकिन इस बार बहुत भारी गर्मी पड़ी है, मेरे कुएं का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में
मुझे पानी की बहुत परेशानी होगी। लक्ष्मी मदन लाल को कुएं का पानी देने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर मदन लाल नहीं मानता है और लक्ष्मी निराश होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ लक्ष्मी मदन? लाल जी ने क्या कहा? रामू मदन लाल जी ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। रामू को तो आज बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते रामू को एक विचार आता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे लक्ष्मी, सुनती हो? क्या हुआ रामू जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लक्ष्मी, मुझे एक विचार आया है, क्यों ना हम खुद से अपना कुआं खोदें? जी, आपका बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ लक्ष्मी, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूरों से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं रामू, हम कल से कुआं खोदना चालू कर देंगे। चलो अभी आप आराम करो, तब तक कल का कल देखेंगे। रहेगा। अरे लक्ष्मी, सुनती हो? क्या हुआ रामू जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लक्ष्मी, मुझे एक विचार आया है, क्यों ना हम खुद से अपना कुआं खोदें? जी, आपका बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ लक्ष्मी, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूरों से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं रामू, हम कल से कुआं खोदना चालू कर देंगे। चलो अभी आप आराम करो, तब तक कल का कल देखेंगे। सुबह वह दोनों कुआं की ओर फाफड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचते ही वह दोनों कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। रामू जी में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है। हाँ लक्ष्मी, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बस एक यही रास्ता है। इतना कहकर दोनों फिर से कड़कती धूप में कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार इतनी कड़ी गर्मी पड़ी थी कि इतनी गहराई तक कुआं खोदने के बाद भी कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। यह देख रामू और लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाते हैं और निराश मन से दोनों घर आ जाते हैं और अपनी आंगन के पेड़ की छाव में बैठकर आराम करते हैं। है ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला। इतनी ज्यादा गर्मी ही पड़ रही है कि अब तो घर में भी पानी नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से 2 घड़े संभाल कर रखे थे, वह भी खर्च हो गए। लक्ष्मी, बहुत प्यास लगी है, घर में जाकर देखो बर्तन में पानी है क्या? हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। घर में थोड़ा सा ही पानी बचा था। लक्ष्मी पानी का गिलास लाकर रामू को दे देती है। कोई है क्या घर में? मदद करो इस गरीब की। अरे कौन है आया? अभी रुको। हाँ बोलो माँ जी, क्या काम है हमसे? बेटा, इस गर्मी में बहुत प्यास लग रही है क्या? थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत प्यासी हूँ, गला प्यास से सूखे जा रहा है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है। लक्ष्मी और रामू बूढ़ी माँ की ऐसी हालत देखकर उन्हें पानी दे देते हैं। मुझे माफ करना माँ जी, हम गरीबों के पास इतना भी नहीं है कि पानी के साथ आपको कुछ मीठा दे दे। बस एक यही पानी है, आप इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। बेटी, मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। प्यासे गले को किसी मिठास की नहीं, बल्कि बस पानी की ही जरूरत होती है। धन्यवाद बेटी, मैं बहुत देर से प्यासी थी, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था बिना पानी पिए अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, लेकिन भला हो तुम्हारा जो मुझे तुम दिखे। माँ जी, आप थोड़ा यहाँ छाव में बैठकर आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, मैं रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। यह मटकी, यह बहुत पुरानी मटकी है,
जो काफी सालों से मैं संभाल कर रखी थी। मैंने सोचा अब बुढ़ापे में इसे क्या लेकर दर दर भटकती फिरूंगी। कोई भला इंसान दिखेगा तो उसे दे दूंगी। लगता है अब इस मटकी के लिए मालिक मिल गया है। यह लो, इस मटकी को तुम अपने पास रखना। और हाँ, इसे साधारण मटकी समझने की भूल मत करना। इस मटकी में तुम कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा बेटा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर माँ जी वहाँ से चली जाती हैं। लक्ष्मी माँ जी ने कहा, इस मटकी में वही चीज डालना जिसकी तुम्हें जरूरत है। अभी तो हमें इस गर्मी में प्यास लग रही है। इसमें पानी डालकर देखते हैं, लेकिन इसमें पानी कहाँ से डालें? हमारे पास तो अपनी ही नहीं बचा है। अब हम पानी कहाँ से लाएं? रुकिए, मैं देखती हूँ इस गिलास में थोड़ा पानी बचा है, क्यों ना यही डालकर देखा जाए। लक्ष्मी गिलास में पड़े पानी की कुछ बूंदें मटके में डालती हैं और देखते ही देखते घड़ा पूरी तरह पानी से भर जाता है। यह देखकर लक्ष्मी और रामू खुश हो जाते हैं। देखिए रामू जी, ये तो एक जादुई मटका है। देखो इसमें कितना ज्यादा पानी है। हाँ लक्ष्मी, यह सब माता रानी का ही कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी, इस परेशानी की घड़ी में आप हमारे द्वार पर आए और हमारी मदद की। रामू और लक्ष्मी दोनों अपने खेतों में काम के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ में पानी की मटकी भी ले जाते हैं। लक्ष्मी पानी की मटकी को कुएं के पास रख देती है और दोनों खेतों में काम करने लग जाते हैं। कड़कती धूप में काम करने के बाद रामू और लक्ष्मी दोनों को प्यास लग जाती है और रामू लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, इस गर्मी में बहुत प्यास लग रही है। चलो मटके से पानी निकाल कर पीते हैं। लक्ष्मी और रामू दोनों कुएं के पास बैठकर पानी पीते हैं और तभी लक्ष्मी मटकी में से पानी निकालती है। गिलास में से पानी की कुछ बूंदें कुएं में गिर जाती हैं और देखते ही देखते कुआं लबालब पानी से भर जाता है। यह देखकर लक्ष्मी बहुत आश्चर्य में होती है और वह रामू को बुलाती है। अजय सुनिए, देखिए इधर ये क्या हुआ। अरे भाग्यवान, क्या हुआ है? आइए ना, देखिए ये कैसा चमत्कार हुआ है। हाँ बाबा, आता हूँ। रामू जब कुएं के पास देखता तो कुआं पानी से भरा था। ये देखकर रामू भी बहुत आश्चर्य में था। अरे लक्ष्मी, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी आ गया। अब हम अपनी खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन लक्ष्मी, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं और खासकर इस गर्मी में पानी से मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। रामू जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रामू अपनी कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुआं का पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है और उसमें बहुत सारा पानी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप गांववासी भी उसे पानी का इस्तेमाल करें। अरे रामू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिनों से पानी से परेशान थे। हमारे भी कुएं सूख गए हैं। रामू भैया, मैं भी पानी के लिए कई दिनों से परेशान थी। आपने इस समस्या का हल निकाला है। भगवान आपका हमेशा भला करे। धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ती जा रही थी। गांव के सारे कुएं सूखे जा रहे थे। अब गांव में केवल एक ही कुआं था जिसमें पानी था। वह था रामू का कुआं। गांव के लोग रामू के कुएं से पानी ले जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब मदन लाल का कुआं बिल्कुल सूख चुका था। उसके कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा था, जिसकी वजह से मदन लाल बहुत परेशान हो गया था। तभी मदन लाल को कहीं से खबर लगती है कि रामू का भी एक कुआं है और सारे गांव वाले वहीं से पानी भर रहे हैं। मदन लाल यह बात सुनकर रामू के पास जाता है और रामू के कुएं में इतना पानी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह रामू से कहता है, रामू, मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया है। मेरे कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा है। क्या तुम मुझे अपनी कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ मदन लाल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला इसमें भी कोई पूछने की बात है? इतने सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी यहाँ से ले सकते हैं। रामू की यह बात सुनकर मदन लाल को
अपनी गलती का एहसास होता है और वह रामू से माफी मांगता है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्य हो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस धरती पर अच्छाई अभी जिंदा है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में किसी न किसी की मदद करना चाहिए और अच्छे कर्म का अच्छा